2 दिवसीय गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाजी मंदिर में पीएम ने की पूजा। गुजरात को देंगे 5800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। गुजरात के बनासकांठा में पीएम ने किया मेगा रोड शो। रोड शो में उमड़ा भारी जनसैलाब। पीएम ने किया अभिवादन स्वीकार। लोगों ने की फूलों की बारिश। पीएम मेहसाणा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सीएम भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल ने पीएम मोदी का स्वागत किया। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर केवड़िया में पीएम कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे पीएम। ईडी दफ्तर पहुंचे अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत। फेमा कानून से जुड़े मामले में मोहलत मिलने के बाद आज वैभव को ईडी में पेश होना था। विदेशी निवेश को लेकर वैभव गहलोत से ईडी कर रही है पूछताछ। सवालों की फहरिस्त है और सिलसिलेवार तरीके से वैभव गहलोत से पूछे जा रहे हैं सवाल। वैभव गहलोत की कंपनी पर शेल कंपनियों के जरिए 100 करोड़ रुपए मॉरिशस भेजने का आरोप है। ईडी के समन को लेकर वैभव गहलोत ने कहा, 12 साल पहले भी समन मिला था। हमें पता था कि चुनाव के दौरान एक बार फिर एजेंसी समन देगी। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। कोर्ट ने कहा, ट्रायल प्रोसेस 8 महीने में पूरा करें। देरी हुई तो दोबारा कर सकते हैं अपील। शराब नीति घोटाला मामले में सिसोदिया 241 दिनों से जेल में बंद। 17 अक्टूबर को सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला। सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने मामले की सुनवाई की। लोकसभा चुनाव को लेकर गाजियाबाद के मोहन नगर में बीजेपी की बैठक। बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष, महासचिव सुनील बंसल, सह संगठन मंत्री वी सतीश भी बैठक में मौजूद। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में शामिल। नड्डा करेंगे 2 दिवसीय इस बैठक का समापन। लोकसभा की सभी सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए विस्तारकों का प्रशिक्षण शुरू। प्रदेश की सभी 80 सीटों पर विस्तारक तैयार करेगी बीजेपी। मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। 31 अक्टूबर को कर्तव्य पथ पर शाम 5 बजे कलश यात्रा का होगा समापन। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म भी करेंगे लॉन्च। राजस्थान चुनाव प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की अहम मीटिंग। खड़गे, सोनिया, राहुल गांधी आज शाम को होने वाली इस बैठक में शामिल होंगे। राजस्थान चुनाव को लेकर आज से नामांकन शुरू। मध्य प्रदेश की 230, छत्तीसगढ़ में दूसरे दौर की 70 सीटों पर होने वाले चुनाव के नामांकन का चालू। मध्य प्रदेश चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन आज सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी सीट से पर्चा भरेंगे। नामांकन से पहले शिवराज पैतृक गांव जैत में सलकनपुर माता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। मध्य प्रदेश में अमित शाह के चुनावी दौरे का आज तीसरा दिन। सुबह 11:30 बजे इंदौर संभाग की बैठक। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर पीटीए यात्रा के तहत साइकिल चलाएंगे। अखिलेश पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जनेश्वर मिश्र पार्क तक साइकिल चलाकर लोगों से मुखातिब होंगे। पंजाब सीएम भगवंत मान और आपके राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक का छत्तीसगढ़ दौरा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह आज से चुनाव प्रचार का करेंगे श्री गणेश। दतिया से चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले दिग्विजय मां पीतम्बरा का आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के लिए राजनाथ सिंह ने की सभा। कहा, शिवराज राजनीति के धोनी तो कैलाश हैं हार्दिक पांड्या। राजनाथ सिंह ने कैलाश विजयवर्गीय के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। कहा, सरकार के बारे में कोई कुछ भी कह ले, लेकिन राज्य को बीमारू श्रेणी से बाहर निकालने का काम बीजेपी ने किया। हमारा कोई सांसद, हमारा कोई विधायक, हमारा कोई मंत्री कुछ वादे करता हो, अपने वादों को न पूरा करता हो, लेकिन पार्टी के बारे में कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि पार्टी ने जो कहा हो। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में खेले गए भारत बनाम इंग्लैंड मैच पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी वाले समाजवादियों का काम देखकर दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। दुनिया के न जाने कितने देशों में देखा गया होगा, ये पहचान अगर किसी ने बना करके दी तो समाजवादियों की देन है। समाजवादियों का काम देखने आए हैं और बहुत सारे और भी लोग भाजपा के आए होंगे। वो समाजवादियों का काम देख करके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होगी, लेकिन दिल में उनके खुशी और धन्यवाद दे रहे होंगे समाजवादी। ओडिशा के थालचेर में धर्मेंद्र प्रधान ने रोड शो किया। रोड शो में लोगों की भारी भीड़ जुटी। ढेंकनाल में धर्मेंद्र प्रधान ने लक्ष्मी पूजा पंडालों का दौरा किया। हरियाणा के सिरसा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिला नागरिक अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र में युवकों से की उन्होंने वार्ता। आदतों से मुक्त होकर आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रोत्साहित किया।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीयों के परिवारों से मुलाकात की। ट्वीट कर कहा, सरकार रिहाई के लिए सभी प्रयास जारी रखेगी। परिवारों ने जयशंकर से मुलाकात के लिए कई बार कोशिश की। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी कतर स्टेट सिक्योरिटी ने पिछले साल नेवी के पूर्व अफसरों को गिरफ्तार किया था। नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों में से एक सुगुनाकर पकाला के रिश्तेदार ने पीएम मोदी और एस जयशंकर से पूर्व अधिकारियों को रिहा कराने की अपील की थी। केरल में हुए धमाकों की डोमिनिक मार्टिन नाम के शख्स ने जिम्मेदारी ली, पुलिस के सामने सरेंडर किया। केरल पुलिस के मुताबिक डोमिनिक भी उसी यहोवा विटनेस चर्च का मेंबर है जिसके कार्यक्रम में रविवार को धमाके हुए थे। पुलिस को दिए बयान में मार्टिन ने कई खुलासे किए। त्रिशूर में सरेंडर करने के बाद डोमिनिक मार्टिन ने बताया, चर्च द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से खुश नहीं था। जांच में यह भी पता चला कि डोमिनिक बच्चों को राष्ट्रगान गाने से मना करता था। कोडाकरा पुलिस स्टेशन में सरेंडर से पहले शख्स ने एक वीडियो बनाकर हमले की जिम्मेदारी ली, उसकी वजह बताई। मार्टिन ने अपने वीडियो में यहोवा साक्षी समूह को देश के लिए खतरनाक बताया। केरल में धमाके वाली जगह से एनएसटी और एनआईए की टीम ने सबूत इकट्ठा किए। धमाके की जांच शुरू। कलामासेरी कन्वेंशन हॉल में हुए ब्लास्ट में 3 की मौत हुई है। चर्च में प्रेयर के दौरान हुए एक के बाद एक 3 धमाके। केरल में हुए विस्फोट मामले पर आज सर्वदलीय बैठक। केरल सीएम पी विजयन ने बुलाई मीटिंग। सचिवालय के सीएम कॉन्फ्रेंस रूम से धमाके को लेकर सभी पार्टियों के नेताओं के साथ चर्चा की। केरल की कलामासेरी ब्लास्ट के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट घोषित। राज्य के कर्नाटक तमिलनाडु से लगी सीमा पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। केरल चर्च में धमाके के बाद राजधानी दिल्ली में भी चर्च की सुरक्षा बढ़ाई गई। चांदनी चौक के सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च के बाहर भारी मात्रा में फोर्स तैनात। केरल ब्लास्ट के बाद मुंबई में भी अलर्ट। शहर में यहूदियों की बस्ती चावड़ हाउस की बढ़ाई गई सुरक्षा। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में बड़ा ट्रेन हादसा, मौत का आंकड़ा बढ़ा 13 की मौत, 50 से ज्यादा घायल। आंध्र प्रदेश ट्रेन दुर्घटना स्थल से ड्रोन वीडियो सामने आए। क्रेन की मदद से ट्रैक खाली कराया जा रहा। रात से ही घटना स्थल पर रेस्क्यू और राहत बचाव का कार्य जारी है। हादसे की वजह से 15 ट्रेनों के रूट बदले गए। हादसा कल देर शाम हुआ। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में 2 पैसेंजर ट्रेन विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर विशाखापट्टनम रायगढ़ के बीच टक्कर हुई। रेल हादसे में घायलों को विशाखापट्टनम और अनाकापल्ली के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। घायलों में कुछ की हालत गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से फोन पर बात कर घटना की जानकारी ली। रेल मंत्री ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से बात की। पीएम मोदी ने रेल हादसे पर गहरा दुख जताया। हादसे में मृतक यात्रियों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। जालना में मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जारांगे पाटिल का अनशन जारी। मराठा आरक्षण को लेकर सरकार ने आज बुलाई अहम मीटिंग। इस बैठक में मराठवाड़ में मराठों के लिए आरक्षण के लिए नियुक्त समिति अब तक क्या कर पाई है, इसके बारे में मराठा आरक्षण उप समिति को एक रिपोर्ट सौंपेगी। गूगल मैप्स पर बदला देश का नाम। मैप पर सर्च करने पर तिरंगे के साथ दिख रहा भारत। हाल ही में सरकार ने देश का नाम इंडिया से भारत करने का संकेत दिया था। गूगल मैप ने इंडिया को भारत के तौर पर स्वीकार किया। गूगल मैप के सर्च बॉक्स में भारत टाइप करने पर तिरंगे के साथ दिखेगा भारत। गूगल ने बदलाव को लेकर अब तक कोई बयान नहीं दिया है। कहा जा रहा है कि गूगल मैप बदलाव को लेकर जल्द जारी कर सकता है बयान। दिल्ली की हवा पहले से ज्यादा खराब हुई। AQI लेवल 322 दर्ज। लगातार दूसरे दिन बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता। सफर इंडिया के मुताबिक दिल्ली से सटे गाजियाबाद में AQI 286, फरीदाबाद में 309, नोएडा में 281, गुरुग्राम में 198 और ग्रेटर नोएडा में 344 दर्ज किया गया। दिल्ली में वायु की गुणवत्ता सुधरने के बजाय और ज्यादा खराब हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक मौसम में इसी तरह कोहरा छाया रहेगा। 5 साल के बच्चे पर गिरा सोसाइटी का गेट। दर्दनाक हादसे में बच्चे की मौत। सिरसपुर के एकता सोसाइटी में गेट के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान सोसाइटी का गेट टूटकर बच्चों के ऊपर गिर गया। बच्चे की मौत के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा। सोसाइटी के लोगों का आरोप, जर्जर गेट को लेकर RWA और DDA को कई बार शिकायत की गई। अमृतसर में सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास के प्रकाश पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर के सरोवर में किया पावन स्नान। दिल्ली पुलिस शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पुलिस स्मृति सप्ताह रन फॉर मार्टियर्स का आयोजन किया। दिल्ली पुलिस के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। दिल्ली में डिस्लेक्सिया जागरूकता माह के लिए गो रेड अभियान। राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक को लाल रंग से रोशन किया गया। तमिलनाडु के थुथुकुडी में भारी बारिश। कोविलपट्टी और आसपास के इलाकों में तेज बारिश से जल भराव। प्याज की कीमतों में अचानक आई तेजी। दिल्ली में 75 रुपए किलो तक पहुंचे प्याज के दाम। बीते एक हफ्ते में प्याज की कीमतों में दोगुनी बढ़ोतरी। APMC मार्केट में प्याज की थोक कीमतें 58% से 60% तक बढ़ी।
यूपी के गाजियाबाद में मोबाइल स्निचिंग की घटना के दौरान घायल हुई छात्रा की इलाज के दौरान मौत। वहीं मामले में मसूरी थाना पुलिस ने एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। अधिकारी ने थाना इंचार्ज को भी सस्पेंड किया। यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पुलिस बदमाश के पीछे एनकाउंटर, गोलीबारी में बदमाश घायल। आरोपी युवक डिलीवरी बॉय है जिसने फ्लैट में युवती को अकेला पाकर पहले मारपीट की और फिर रेप किया था। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकियों ने पुलिस अधिकारी को गोली मारी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल इंस्पेक्टर की पहचान मसरूर अहमद के रूप में हुई। वहीं आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी। इजरायल ने गाजा में पानी पहुंचाने वाली 3 पाइपलाइन में से दूसरी लाइन को खोल दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की। गाजा पट्टी के रफा में यूएन के गोदाम में लूट, लोगों ने राशन, दूसरी चीजें लूटी। पाकिस्तान की जाने माने इस्लामिक स्कॉलर मौलाना तारिक जमील के बेटे की गोली लगने से मौत। 29 साल के आसिम जमील की मौत की जांच में जुटी पुलिस। इजराइल हमास जंग के बीच गाजा के लिए स्टारलिंग इंटरनेट की सुविधा देने का एलन मस्क ने ऐलान किया। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराया। वर्ल्ड कप में भारत की ये लगातार छठी जीत। सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए टीम इंडिया को जीतना होगा एक और मैच। भारत ने पहले बल्लेबाजी कर 229 रन, जवाब में इंग्लैंड की टीम 129 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ने 87, सूर्य कुमार यादव ने खेली 49 रनों की पारी। इंग्लैंड को 129 रनों पर समेटने में मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव का योगदान रहा। शमी ने 4, बुमराह ने 3 और कुलदीप ने 2 विकेट लिए। वर्ल्ड कप में आज अफगानिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला। पुणे में दोनों भिड़ंत करेंगी और ये 30वां मैच होगा। पाकिस्तान में 2025 में होने वाले चैंपियन ट्रॉफी से इंग्लैंड का बाहर होना लगभग तय। वर्ल्ड कप में टॉप 7 ही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करेंगी, जबकि 8वीं टीम मेजबान पाकिस्तान।